नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन है आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 गेट 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग इफेक्ट्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एनर्जी स्केल्स गिवन बिलो वेयर अल्फा इज इक्वल टू ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट सी इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट एम ई एंड एम पी आर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स रिस्पेक्टिवली। अब देखो हमें क्या दे रखा है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट दे रखा है ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट सी। अब देखो इसको मैं ना एच कट को क्या लिख लूँ, एच अपॉन में 2 पाई। तो एक्चुअली में थोड़ा सा इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, ये मेरे पास आ गया 2 एच एप्सिलॉन नॉट और ये सी। ठीक है, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट था ना, एच अपॉन में 2 पाई लिख लिया इसको। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैम्प शिफ्ट के बारे में पूछ रहा है, फाइन स्ट्रक्चर, बोर एनर्जी, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। तो इसमें से कौन सा हमारे पास जो मतलब मैच करता है एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है ना। अब देखो यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने आपको बोर एनर्जी के बारे में पढ़ाया था, जिसको आप भली बात ही जानते हो। ठीक है, तो बोर एनर्जी के बारे में मैंने सबसे पहले आपको बताया था। तो बोर एनर्जी के बारे में क्या बताया था, जो बोर एनर्जी के केस में जो हमारे पास एनर्जी आती है वो क्या होती है, ई एन इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर। ठीक है ना, 8 स्क्वायर सेलेनोड स्क्वायर एन। ये होता है हमारे पास बोर एनर्जी के कारण। ठीक है, अब हमें ये मैच करना है तो इस फॉर्म में देखना है। तो आप देखो आसानी से ना, क्या बहुत आसान है करना, ये तो याद रख सकते हो ना आप इस चीज़ को। तो ये आपको पता भी होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। अब देखो क्या करो, मैंने क्या करता हूँ, ये ई एम। अब देखो यहाँ ना क्या है मेरे पास, ये ई लिखा, ठीक है, 4 यहाँ लिखा, और ये क्या है मेरे पास, एच चाहिए, एप्सिलॉन नॉट चाहिए, सी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखना, ये हो गया जेड स्क्वायर और ये हो गया एन स्क्वायर, और मैंने ऊपर एक सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर ली। ऊपर भी सी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी सी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तभी तो देखो, ताकि मैं एल्फा मतलब ये फॉर्म बना सकूँ। अब देखो ए की पावर 4 करोगे ये आ जाएगा, एच का स्क्वायर करोगे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर करोगे आ जाएगा, सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर वाला ही फॉर्म बन रहा है एक तरीके से। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे 2 और लिख दो, ताकि 2 का स्क्वायर करो 4 आए, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, ताकि नीचे क्या बन जाए 8। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो, तो क्या इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस, ठीक है ना, 1 अपॉन में 2। ये क्या है मेरे पास, एम ई। ठीक है, देखो ये क्या है, ये अल्फा स्क्वायर, ये क्या हो गया अल्फा स्क्वायर, ये क्या है जेड स्क्वायर, ये क्या है सी स्क्वायर, और ये क्या है एन स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में। देखो जो मेरे पास एन, ये ओ क्या दे रखा है, एक तरीके से कांस्टेंट ही है या नहीं है। ये जो ओ है एक तरीके से ये कांस्टेंट फॉर्म ही तो है। तो ये अल्फा, देखो मेरे पास क्या है अल्फा स्क्वायर, देखो इन सब को ये हटाओ और ये, ठीक है ना, तो इनको मैं ये ओ ले लेता हूँ, और मेरे पास यहाँ कितना बचा, एम स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर, ये तो बचा। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है, अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो एम सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का है, एम सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का है, एम सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो ये है। ठीक है, तो आर का जो होगा फर्स्ट होगा, तो आर फर्स्ट है किसमें, इन तीनों में है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसमें होगा। समझ में आ गई बात, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो
ये हो गया। आप देखो इस फॉर्म को सीधा याद भी रख सकते हो। आप इसको देखो याद रखना बहुत आसान है। ई एन को क्या होता है देखो ऐसे याद, देखो एम सी स्क्वायर तो याद रहते ही आपको, तो -1/2m/c² अल्फा स्क्वायर z² ऐसे याद रख लो आप। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसे याद रखना। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब देखो उसके बाद बोर एनर्जी के बाद मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था फाइन स्ट्रक्चर। क्या बताया था मैंने? फाइन स्ट्रक्चर आपको बताया था। ठीक है, स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था आपको? फाइन स्ट्रक्चर में मैंने बताया था जो फाइन स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, ठीक है, तो फाइन स्ट्रक्चर एक्चुअली में हमारे पास होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण जो एनर्जी आती है और रिलेटिविस्टिक करेक्शन के कारण जो हमारे पास एनर्जी आती है। ये मैंने आपको भली बात इसका प्रूफ भी कराया था। तो इसका प्रूफ मैंने क्या बताया था, तो हमारे पास जो एनर्जी होती है ये होती है ई एन, ठीक है, z² α² इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी में प्रूफ करा चुका हूँ, J+1/2। ये फॉर्मूला मैं थ्योरी में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, 3/4n। अब देखो आपको फॉर्मूला याद होगा ना तो आप आसानी से कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो ई एन एक्चुअली में ये क्या है, ये तो बोर एनर्जी के कारण था, ये हम ऑलरेडी ऊपर वो रख चुके हैं। तो बोर एनर्जी में हमने क्या देखा था, हमारे पास क्या है, mc² α² है ना, मतलब ये पूरा वैल्यू आप चाहो तो उठा के यहाँ रख दो। तो आप जब इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे उठा के रखोगे ना तो क्या आएगा, -1/2, ठीक है, mec²। ठीक है, अब देखो α² है, एक α² यहाँ भी है तो α⁴ बन जाएगा, एक z² यहाँ भी, एक z² वहाँ भी, एक z⁴ बन जाएगा। ठीक है, और नीचे n³ हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और ये मेरे पास सिंपली यहाँ आ जाएगा z+1/2 -3/4n। देखो यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो ना, मैंने ना एनर्जी को कई कई फॉर्म में बताया था, आपको किसी भी फॉर्म में पूछ सकता था। इसको हम R इन्फिनिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एनर्जी को R इन्फिनिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो देखो ये क्या आ गया मेरे पास, mc² α⁴। तो mc² α⁴ कहाँ पे है, mc² α⁴। तो देखो mc² α⁴ यानी ये आ गया। तो फाइन क्यू का कितना आएगा, 2। तो क्यू का 2 किस में है, क्यू का 2 ये रहा, और आर का, तो यानी मेरे पास सी आंसर आएगा और है ही नहीं। समझ में आया? तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर मेरे पास नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखो कम समय में अपना क्वेश्चन कर सकते थे, ये ऑलरेडी मैंने आपको कराया है। अब देखो आर इन्फिनिटी की टर्म्स में देखो किस तरीके से पूछ सकता है, ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया था। अब हमारे पास देखो एनर्जी होती क्या है, हमारे पास एनर्जी यही तो होती है, माइनस z² e⁴ 8h² ε0² n²। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई डाउट है? अब देखो इसको हम इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, R इन्फिनिटी, मतलब जब हम न्यूक्लियस को मास को हाईवी कंसीडर करते हैं, z² hc/n²। जहाँ पे जो ये रेडरबर्ग कांस्टेंट है R इन्फिनिटी, ये मैंने आपको बताया था थ्योरी जब पढ़ाई थी, तब मैंने आपको ये चीज़ कराई थी। क्या ये मेरे पास देखो यहीं से ये चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कैसे करना है। तो ये हो गया मास और e⁴ 8 ε0², ठीक है, h³ और c, बस एक c की hc ऊपर hc नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो R इन्फिनिटी बन जाएगा। ये अब और सब एज इट इज़ रखो, ये हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है वो, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ऑलरेडी हम देखो उसको हमने कर दिया है, आगे जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। नमस्कार।